जय श्री राम। मैं एस्ट्रो अंबुजा अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको हृदय से आशीर्वाद, और जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, वीडियोस को भी शेयर कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मेरे और उनके बीच में ज्ञान और विचार का एक संबंध बना है, उसमें एक उनकी भी भागीदारी ज़रूरी है। और इसके लिए उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा, जिससे दोनों ही के बीच में एक जुड़ाव या एक कनेक्शन बना रहे। तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा है, इसलिए मैं ये टॉपिक ले रही हूँ कि ऋतु के अनुसार भी आप वीडियोस डाला करिए। तो जैसा कि हम सबको पता है, वर्षा ऋतु चल रही है, तो भारत के कई क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। तो आज मैं वर्षा के जल से संबंधित क्या उपाय आप कर सकते हैं उस पर कुछ चर्चा करूँगी। जैसे वर्षा का जल बहुत ही कीमती होता है। सबसे पहले तो वर्षा का जल जहाँ आप एकत्रित करिए, उसको छान ज़रूर लीजिएगा। जो भी उपाय करिएगा वो एक जगह वर्षा के जल को एकत्रित करिए, फिर मैं जैसे जैसे बताती हूँ उसका प्रयोग वैसे वैसे करिएगा। चंद्रमा के लिए कांच की शीशी में वर्षा का जल रखना चाहिए, स्पेशली जिसका चंद्रमा चौथे है, 10वें हैं, 8वें हैं या छठे भाव में है। ऐसे लोगों को शीशी में भर के जो वर्षा का जल होता है वो अपने रूम में ज़रूर रखना चाहिए। ये शुक्र का भी उपाय है, पर इसमें कुछ डाइवर्जेंस लाने पड़ते हैं। तो चंद्रमा के लिए ये बहुत अनिवार्य है। और जिनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रहा है, या जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन में रहते हैं, उनको एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से कि वो बारिश में ज़रूर भीगें। जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, जैसे चंद्रमा राहु की युति है या केतु और चंद्रमा की युति है, तो ऐसे लोगों को बारिश में भीगने के बाद उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए, नहीं तो इनको सांस या ज़ुकाम से संबंधित समस्या हो सकती है। अब हम आते हैं सूर्य के उपाय पे। जो भी वर्षा का जल है, अगर हम इसे तांबे की बोतल में या किसी अन्य मेटल की बोतल में रखते हैं तो ये सूर्य का उपाय है। और इसे एक जब तक वो वर्षा का जल चल रहा है तब तक एक चम्मच आप डेली लीजिए। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बल देगा, आपकी जो पोजीशन है उसको ये अच्छा करने में बहुत सहयोग करेगा। मंगल के उपाय के लिए मैं बता रही हूँ आपको। जैसे वर्षा का जल है, वर्षा के जल को आपने किसी कंटेनर में कलेक्ट किया और इसके बाद कुल्हड़ ले लीजिए। जो छोटे छोटे चाय के कुल्हड़ आते हैं, हम लोग के यहाँ उसको कुल्हड़ ही बोला जाता है। मिट्टी का जो वो बर्तन जिसमें चाय पी जाती थी पहले के टाइम में, उसमें वो पानी भर दीजिए और इसे हनुमान जी के मंदिर में रखाइए अपनी मनोकामना के साथ। अगर किसी को धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ऋण की प्रॉब्लम है, तो उसमें ये वर्षा का जल और ये मंगल वाला जो वर्षा का जल है, ये बहुत ही तेज असर करता है। और आपको लोन कैसे रीपे होगा इसकी व्यवस्था पूरी बन जाती है। अब हम आते हैं बुध के उपाय पे। वर्षा का जल आप एक जगह एकत्रित कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा केवड़ा जल डाल दीजिए, और इस जल को आप डेली यूज़ करिए पीने में एक चम्मच करके, और जब तक ये चलता है तब तक इसको चलाइए। गुरु के उपाय में अगर हम इस जल को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, प्लीज़ प्लास्टिक की बॉटल्स मत यूज़ करिएगा, और मेटल में स्टील का यूज़ मत करिएगा। और इस जल को अगर हम अपने कमरे में छिड़कते हैं या अपने मेन डोर पे छिड़कते हैं, तो कई हद तक हम नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और वेल्थ को अपने घर में वेलकम करते हैं। अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए ये बहुत ही सही उपाय है कि वर्षा के जल को आप कलेक्ट कर लीजिए, और इसका इतना कलेक्ट कर लीजिए कि ये साल भर तो कम से कम चले, और मेन डोर पे या अपने रूम में इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। शुक्र के लिए वर्षा का जो जल है उसको पहले अच्छे से छान लीजिए कि उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो। कांच की शीशी में भरिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और अपने बेडरूम में रख दीजिए। इससे आप देखेंगे कि जो आपके संबंध हैं वो धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो गए। राहु केतु के लिए चंद्रमा का जल सबसे ज़्यादा असर करता है। और चंद्रमा का जल मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो वर्षा का पानी है इसको जब आप पूर्णिमा पर मूनलाइट में रख देंगे तो ये रात भर में चार्ज हो जाएगा, और इसके बाद जब आप इसको पीते हैं तो इससे आपका राहु और केतु दोनों ही बैलेंस होगा, और राहु केतु के दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेंगे।
जिसका भी सूर्य राहु की युति है या केतु और सूर्य की युति है या केतु चंद्रमा की युति है या राहु चंद्रमा की युति है, उनको तो ये उपाय वर्ष पर्यंत करना ही चाहिए। मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। वर्षा का पानी कलेक्ट कर लीजिए, इसको छान करके रख लीजिए और जब पूर्णिमा आती है तो उस जल को आप मूनलाइट में या चांदनी में रख दीजिए। मतलब चांदनी उस बोतल पे पड़नी चाहिए रात भर, और सवेरे तक वो पानी कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, चंद्रमा का पानी बन जाएगा। जब आप इसको ग्रहण करेंगे तो राहु केतु के दुष्परिणाम से आप बाहर आ सकते हैं। स्पेशली जिनको नींद नहीं आती है, जिनको एंग्जाइटी रहती है, 11th आवर पे आकर के जिनके काम बिगड़ जाते हैं, उनको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आगे की चर्चा हम फिर अगले वीडियो पे करेंगे। जय श्री राम।